हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौन। फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो कि कार ट्रेड आईपीओ में अलॉटमेंट आने के बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि वो फंस चुके हैं। उनको कुछ सजेशंस चाहिए इस शेयर को लेकर के। फ्रेंड्स, 4-5 सजेशंस हैं मेरे। आप उनको ध्यान से सुने, एनालाइज करें और उसके बाद में अगर कोई चीज़ आपको सही लगती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके उसको फॉलो भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर लॉसेस होते हैं तो मैं लॉसेस को ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं करता हूँ, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी तरह से ऑल्टर करके वापस से एक न्यू ट्रैक के साथ एक ऐसा ट्रैक बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे लॉसेस कवर हों और मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए। अगर आपने कार ट्रेड जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसके फंडामेंटल वर्किंग लेवल बहुत अच्छे हैं और जिस तरह का ये काम कंपनी करती है और इस शेयर में अभी डाउनफॉल आया हुआ है और आपको लगता है कि अपर ट्रैक मूवमेंट आएगा, आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एज़ यूजुअल जो आप सोच रहे हैं, तो इट्स गुड एंड बेटर, आप इसमें बने रह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास एवरेज बनाने के लिए पैसा है तो इसमें एवरेज भी बना सकते हैं, क्योंकि एवरेज बनाने के बाद में जब इस पर एक अपर ट्रैक मूवमेंट आएगा तब आपको कम से कम आपको अपने प्रॉफिट्स में कवरेज लेने का मौका मिलेगा। अदरवाइज़ आपको फिर एक ह्यूज टाइम डिवोट करना पड़ेगा कि कभी वापस से 1500-1600 के लेवल से ऊपर जाए और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न दे। अच्छा रिटर्न तो नहीं मानेंगे, क्योंकि 1500 तक या 1600 तक तो मान लीजिए जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है वही निकल पाएगी, और उसके बाद में जब ये और अपर ट्रैक मूवमेंट ले एटलीस्ट कम से कम 2000 के लेवल तक आए तब हम मानेंगे कि भाई थोड़ा बहुत रिटर्न हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिला है, वो भी इतना टाइम वेस्ट करने के बाद या फिर स्पेंड करने के बाद। सेकंड थिंग, अगर ये शेयर मेरे पास होता तो मैं कोशिश करता कि ये 650 रुपये के आसपास चल रहा है तो मैं इस शेयर को, एक छोटा शेयर कोई भी बेटर फंडामेंटल के साथ वाला कोई बैंकिंग सेक्टर का, जैसे कि पीएनबी 40 रुपये के आसपास चल रहा है, ये शेयर्स मैं बेच देता और जो मुझे 6-6.5 हज़ार रुपये मिलते उसके मैं 100-150 शेयर, यानी कि जितना पैसा मुझे मिलता है इसको बेचने से, वो पीएनबी बैंक के शेयर में ले लेता। क्योंकि पीएनबी बैंक की जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा भी कभी 50 रुपीज़ के नीचे था और आज 150 के आसपास है, तो पीएनबी का भी वर्किंग लेवल फंडामेंटल बेटर है, बेटर रिजल्ट्स है। हो सकता है ये शेयर भी 40 रुपये के लेवल पर अभी चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में 150 रुपये के लेवल के आसपास पहुंच जाए। तो मेरे जो ये 6-6.5 हज़ार रुपये में इसमें इन्वेस्ट करूँ, हो सकता है कि 3-4 गुना इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3-4 गुना रिटर्न मुझे इसमें मिल जाए और मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे एक बेहतर रिटर्न भी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी, अगर इस तरह के शेयर से मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करता हूँ। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि भाई पीएनबी से शेयर लेकर के अगर 150 के लेवल तक ये पहुँच जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक अच्छे लेवल पे आकर के हमें प्रॉफिट भी दे सकता है और हमारी कैपिटल भी निकाल करके हमें दे सकता है। थर्ड थिंग, अगर मान लीजिए मैं इसमें कंटिन्यू भी नहीं बना रहा हूँ, एवरेज भी नहीं बनाऊँ और ये छोटा शेयर जो पीएनबी का मैंने बताया मैं वो भी नहीं लूँ, और मेरा नेचर थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर है, अगर मेरा नेचर एज ए रिस्की इन्वेस्टर, तो फिर मैं क्या करूँगा, छोटा शेयर लूँगा जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करता हो, जिसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस भी अच्छा हो, थोड़ी सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हो, पैनी भले ही हो लेकिन हो सकता है कि साल भर के अंदर ही 4-5 गुना अपर ट्रैक मूवमेंट लेकर के मेरे इन्वेस्टमेंट को 4-5 गुना बना दे, यानी 6,000 से 30,000 के आसपास बना दे। जैसे कि जेपी पावर जैसा शेयर जो कि इस वक्त बिलो ₹8 चल रहा है, मैं ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर देता। भाई या तो ज़ीरो हो जाता और मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट वैसे भी अभी कोई रिटर्न अच्छा खास नहीं मिल रहा, मैं लॉस में ही चल रहा हूँ आईपीओ लेने के बाद में, तो ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाई ओखली में सड़ दिया तो मूसड़ से क्या डरना। तो मैं जेपी पावर जैसा शेयर ले लेता जो कि 50 पैसे ₹1 से कम 8 रुपये तक तो आ गया, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न तो दे पाया ये कुछ टाइम में, तो मैं इस पर चांस लेता फ्यूचर ग्रोथ को देख करके, पावर सेक्टर की ग्रोथ देख करके, और इसमें इन्वेस्ट कर देता, इसमें शेयर्स ले लेता। जितने शेयर्स मेरे आते 6-6.5 हज़ार रुपये में आज की तारीख में जो भी शेयर की प्राइस चल रही जीपी पावर की, इसमें इन्वेस्ट कर देता और होल्ड करता इसको लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल के लिए, या तो ये जीरो हो जाएगा या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट को हीरो बना जाएगा। 50 रुपये के लेवल तक भी अगर आ गया 4-5 साल में तो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और मैं टेंशन मुक्त हो जाऊँगा।
एक और लास्ट और फाइनल सजेशन था, आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट को कुछ ना कुछ ऑल्टर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद दिमाग सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं अपने इस शेयर को बेच करके आज की तारीख में दो ऐसे और शेयर्स हैं जो कि बेटर अपॉर्चुनिटी पे, बेटर लेवल पे है, जिनका फंडामेंटल भी बेटर है, रिजल्ट भी बेटर है, बोनस शेयर भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। और वो शेयर है आईटीसी और विप्रो। आईटीसी भी 200 के लेवल से 350 के लेवल के आसपास इस वक्त चल रहा है। हम ये सोचे कि शेयर वापस 200-250 चलाएगा, नहीं जाएगा, बेटर फंडामेंटल, बेटर वर्किंग लेवल। और विप्रो जैसा शेयर जो कि 740 के लेवल से इस वक्त बिलो ₹400 गया हुआ है, यानी कि 397 कल इसका क्लोजिंग प्राइस था। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अभी नहीं पता उसका प्राइस क्या चल रहा है, लेकिन कल 397 पे इसने क्लोजिंग दी थी, यानी कि 400 के आसपास ही चल रहा होगा अभी भी। तो ऐसे शेयर में मैं इन्वेस्ट कर देता, मतलब मेरे पास अगर ये 8-9 शेयर होते, कार ट्रेड कंपनी के आईपीओ की, जो भी मेरे पास 8-9 शेयर होते, 10 शेयर होते, जो भी वाट एवर जो भी शेयर में, या मैंने और एवरेज बना करके अब तक थोड़े बहुत शेयर और खरीद लिए होते और अभी भी लॉसेस में चल रहा था, तो इन सब शेयरों को बेच करके मैं आईटीसी जैसा शेयर खरीद लेता या फिर विप्रो जैसा शेयर खरीद लेता और 2-5 साल के लिए भूल जाता इसको, शेयर को इन्वेस्टमेंट करने का ऐसी कंपनीज में, कि भाई मुझे रिटर्न जब भी मिलेगा मिल जाएगा, बोनस शेयर भी मिलेंगे तो मेरे शेयर की वर्थ, मेरे इन्वेस्टमेंट की वर्थ बढ़ जाएगी, डिविडेंड भी मिलेगा, और अगर वो डिविडेंड मिलेगा तो मैं इन्हीं शेयरों को खरीद करके वापस इन्वेस्ट कर दूंगा। और 5 से 10 साल के लिए मैं इस शेयर का अमाउंट ऐसी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करके मैं भूल जाता, ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाता। जो भी मैंने लॉस लिए हैं उसको बार बार मेरे दिमाग में मैं रिव्यू करता रहता, सोचता रहता अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कंपनी अपर लेवल पे जाएगी कि नहीं जाएगी, मुझे इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा कि नहीं। तो कम से कम ऐसे एक चीज़ को फॉलो करके मैं इन्वेस्टमेंट कर देता और अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ ऑल्ट्रेशन देने की कोशिश करता। फ्रेंड्स, जो कार ट्रेड शेयर है, ऐसा नहीं है कि इसके वर्किंग लेवल और फंडामेंटल अगर हम एनालाइज करें तो फ्यूचर ग्रोथ की तरफ नहीं दिखता, दिखता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक मेरी एक राय दे रहा हूँ कि मैं आपकी जगह होता और इनमें से मेरा जो भी नेचर होता है एज ए इन्वेस्टर, तो मैं क्या करता। तो मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें, इन चीज़ों को फॉलोअप करने की कोशिश जब आप करें तो आप डिस्कस करें, अपना रिसर्च एनालाइज करें। और जो शेयर्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी कोई और शेयर आपके दिमाग में हो तो आप उसमें भी इस तरह का ट्रैक फॉलो कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को ऑल्ट्रेशन दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जिस तरह का नेचर आपका है उस तरह के अकॉर्डिंग आप इसको एक नया प्लेटफॉर्म दे करके कोशिश कर सकते हैं कि आपके लॉसेस बहुत जल्द प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ, कुछ इस तरह की जानकारी लेने के लिए या कुछ इस तरह की राय लेने के लिए, टिप्स लेने के लिए, क्योंकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही करता हूँ। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। और जब इन्वेस्टमेंट रिस्क पे आ जाए तो और रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि डाउन टू अर्थ जीरो के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और टेंशन फ्री होकर के हमेशा इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, ताकि हम फ्री होकर के हमारा जो अदर जॉब या अदर बिजनेस है जिसमें कि हम काम करते हैं उसमें मेंटली फ्री होकर के उसको कर पाए, और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न देने या ज़ीरो होने पे हमें किसी तरह की टेंशन ना हो, ताकि हमारा जो रूटीन वर्क है उसमें हम डिस्टर्ब ना रहें, बल्कि एक्टिव रहें और उसमें हमारा ध्यान बना रहे, उसको भी हम करते जाएं और इन्वेस्टमेंट को भी करने के बाद सुचारू रूप से देखते चले हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक दे दीजिए मेरी इस वीडियो को अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो, और मोटिवेट कीजिए मुझे, मेरी सब्सक्राइब फैमिली बढ़ाइए, ताकि मैं इस तरह के राय विचार विमर्श आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, आपकी कुछ हेल्प हो सकती है, आपको नए रास्ते दिखा सकूँ। रास्ते मैं दिखा देता हूँ, लेकिन चलना आपका काम है, चूज़ करना आपका काम है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन एक जस्ट ट्रैक जो मैं खुद भी कभी कभी फॉलो करता हूँ ऐसे होने पर, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।